शिंस्के नाकामुरा को दोस्तों मेगा पुश मिलने वाला है। इस पर जरूर न्यूज़ दोस्तों, ट्रिपल एच देने वाले शिंस्के नाकामुरा को वही वाला पुश जो कि एनएक्सटी में उन्होंने उन्हें दिया था, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि शिंस्के नाकामुरा जो कि काफी समय से एक लूजर की तरह हमें दिखाई दे रहे थे, अब जल्द चैंपियन बन सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन सकते हैं, मिड कार्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टाइल वाला शिंस्के बताया जा रहा है कि जल्द वापस लौटेगा एंड दोस्तों ओल्ड थीम के साथ एंड ओल्ड स्टाइल में दोस्तों शिंस्के नाकामुरा दिखेंगे। तो इसी बात पर वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक। सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। कल की मंडे नाइट रॉ दोस्तों मोडा सेंटर ओरेगन से लाइव होगी, जिसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर 3 से 4 बेल्ट सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कंफर्म किया है। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखने को मिलेगी कल की मंडे नाइट रॉ में वो रहेगा दोस्तों हमारी जॉनी गारगानो का इन रिंग डेब्यू। तो गाइस जॉनी गारगानो जो है मेन रोस्टर डेब्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं लास्ट वीक उन्होंने कहा था ऑस्टिन थ्योरी से कि इस बारी की रॉ जो रहेगी, यानी कि दोस्तों जो ये रॉ रहेगी कल की, वहां वो अपना डेब्यू करेंगे और ऐसे में दोस्तों किसी लोकल कॉम्पिटिटर को फेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये चीज भी हो सकती है किसी रॉ के सुपरस्टार को फेस करे और उसमें वहां दोस्तों 100% जॉनी गारगानो ही जीतेंगे, लेकिन आफ्टर द मैच ऑस्टिन थ्योरी उनके ऊपर धावा बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ में वो है द मिज का कॉल्ड आउट करना डेक्स्टर लूमिस को। द मिज काफी समय से दोस्तों लूमिस के द्वारा मार खा रहे हैं। हर बारी दोस्तों ऐसा होता है कि उन्हें किडनैप करके लूमिस ले जाते हैं और जैसे तैसे द मिज लौट आते हैं, लेकिन इस बारी दोस्तों द मिज किस्से को खत्म करने की बात करेंगे एंड मे बी दोस्तों वो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं एक मैच के लिए। बात की जाए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस हमारी अपनी बेली का अटैक बियांका के ऊपर। तो बेली ने दोस्तों साफ कर दिया है कि बियांका को वो मंडे नाइट रॉ के किसी एपिसोड में नहीं फेस करने वाली है और ऐसे में दोस्तों हमें चीज देखने को मिल सकती है कल वो अटैक करे बियांका के ऊपर और आफ्टर द अटैक दोस्तों वो ये चीज अनाउंस करे कि वो उन्हें फेस करने वाली है एक्सट्रीम रूल्स में। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल सकती है वो है गाइस रिडल का बैक स्टेज ब्रॉल विद सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। एज वी ऑल नो दोस्तों कि जो हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है वो ये कह चुके हैं कि अब उनकी राइवलरी खत्म हो चुकी है, लेकिन गाइस रिडल ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि अभी राइवलरी खत्म नहीं हुई है, अभी उन्हें रिवेंज लेना है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के ऊपर। ऐसे में दोस्तों कल वो बैक स्टेज उनके ऊपर धावा बोल सकते हैं। बात की जाए दोस्तों अब उन सेगमेंट्स की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, गाइस सेकंड लास्ट थिंग जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ में वो है गाइस हमारा टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। तो गाइस इयो स्काई एंड काय फेस करने वाली है अलिया एंड रैक्वेल रॉड्रिगस को, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं जब दोस्तों अलिया एंड रैक्वेल चैंप बनी थी वहां एक कंट्रोवर्सी सी पिन से रिलेटेड दोस्तों कंट्रोवर्सी थी और ऐसे में दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसका एक दोस्तों आप कह सकते हैं रिजल्ट निकालेंगे कल और ये मैच रखा गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर रैक्वेल एंड अलिया जो है वो टाइटल रिटेन करने वाली है। चीज भी हो सकती है कि टाइटल चेंज हो जाए, लेकिन जो चीज दोस्तों सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है जिसके काफी ज्यादा रूमर्स है वो है गाइस साशा एंड नायोमी का रिटर्न। साशा एंड नायोमी बीते एक हफ्ते में दोस्तों सुर्खियों में रही है, चाहे वो योगा वोगा क्यों ना हो, चाहे दोस्तों वो किसी इवेंट पर बेली के साथ दिखाई देना क्यों ना हो। कल दोस्तों साशा एंड नायोमी के रिटर्न के चांसेस काफी हाई है एंड दोस्तों आफ्टर द मैच हो सकता है साशा एंड नायोमी आकर उस वक्त की चैंपियन को फेस ऑफ करे। तो गाइस फेस ऑफ हो सकता है आफ्टर द मैच और साशा एंड नायोमी का हो सकता है रिटर्न। बात की जाए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ का रहेगा गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रेटेड आर सुपरस्टार एज का। एज वी ऑल नो दोस्तों कि एज लास्ट वीक इंजर्ड कर दिए गए हैं जजमेंट डे के द्वारा और ऐसे में रिया का मानना यह है कि उनका बेटा या फिर कह लीजिए दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो फेस करने वाला है एज को दोस्तों वहां वो हराएगा और यहां मुझे क्या लगता है कि एज हार सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों वहां कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा जजमेंट डे का एंड एज इंजर्ड है और एज हमेशा कहते आए हैं कि यंग टैलेंट को उन्होंने पुश देना है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि मे बी डोमिनिक से हार जाए और एक बड़ी इंटरफेरेंस वहां देखने को मिले जजमेंट डे की तरफ से, लेकिन दोस्तों यहां मेरा सपोर्ट एज को ही रहने वाला। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कल की रॉ के मेन इवेंट में एंड आई होप दोस्तों इस बार फिर से रॉ 2 मिलियन पार होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज के इस वीडियो की खबरों की। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जोड़े कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स के रिटर्न के रिलेटेड दोस्तों काफी बड़े बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आजकल कोडी रोड्स जो है हैंग आउट कर रहे हैं लेजेंड हमारे मिक फोली के साथ। तो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड मिक फोली के साथ दोस्तों हैंग आउट करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे कोडी एंड एज पर ज़ेरो न्यूज कोडी रोड्स का रिटर्न दोस्तों आप रख के चल सकते हैं कि रॉयल रंबल के अंदर ही होने वाला है। तो इस बार की दोस्तों जो रॉयल रंबल रहेगी, यानी कि दोस्तों ये अपकमिंग जो रॉयल रंबल रहेगी वो काफी ऑसम रहेगी क्योंकि इसके अंदर लैशनर भी रहेंगे,
कोडी भी रहेंगे, प्लस दोस्तों हम लोगों को और भी कई रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात के लिए जाए दोस्तों अब हमारी अपनी अलेक्सा की। अलेक्सा दोस्तों चाहती है कि उनका पुराना कैरेक्टर वापस लौट आए, तो यहीं दोस्तों हम फील्ड की न्यूज़ को भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अलेक्सा की बात कर लेते हैं। अलेक्सा पर दोस्तों एक फैन ने ये चीज़ लिखी थी, आई मिस डार्क अलेक्सा ब्लिस, जिस पर जो हमारी लेक्सी है रिप्लाई करते हुए ये चीज़ लिखी, मी टू। यानी कि दोस्तों अलेक्सा को भी वो कैरेक्टर पसंद था, और वो कैरेक्टर कब लौट सकता है, जब फील्ड का रिटर्न हो। अब फील्ड की बात लगी है तो दोस्तों ज़ेरो न्यूज़ की माने तो द फील्ड ब्रे वाइट को WWE वाले किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में ही लाएंगे। तो इस वक्त दोस्तों ट्रिपल एच ब्रे वाइट के कांटेक्ट में, ऐसा बताया जा रहा है। ब्रे वाइट दोस्तों लास्ट टाइम नहीं दिखाई दिए थे, क्योंकि दोस्तों वहां प्लान्स ही नहीं थे कि द फील्ड दिखाई दे। लेकिन अब जब वो दिखाई देंगे तो किसी रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं, बल्कि दोस्तों किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट पर दिखाई देंगे। तो जितना मुझे याद आ रहा है दोस्तों, अभी सिर्फ 2 प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि बड़े हैं सही मायने में, वो है दोस्तों सर्वाइवर सीरीज, और दूसरा है दोस्तों रॉयल रंबल। तो हाँ, आप रख के चल सकते हैं कि इन दोनों में से किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में वो दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने शेमस से। तो शेमस ने दोस्तों इनडायरेक्ट वे में खुद को गोट बताया है। हाल में दोस्तों शेमस ने एक बकरी की तस्वीर डाली जो कि शायद उनकी पालतू है, और उसमें दोस्तों उन्होंने लिखा यानी क्वेश्चंस, जिसका मतलब साफ है कि वो ये चीज़ बता रहे हैं कि गोट के साथ है, गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड शेमस दोस्तों इस वक्त मेरे हिसाब से WWE के अंदर सबसे ज़्यादा ओवर सुपरस्टार है, और इस वक्त दोस्तों काफ़ी बढ़िया भी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मोस्ट अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रॉमैन की। तो गाइस ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो लिखे हैं, द वन एंड ओनली मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स। तो गाइस मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रॉमैन अभी टैग टीम डिवीजन में ना ही किसी को इस तरीके से टैकल किए कि उनका टैग टीम मैच बन पाए, ना ही उन्होंने रोमन रेंस को कुछ किया है। तो यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है अभी कुछ समय के लिए ब्रॉन स्ट्रॉमैन को दोस्तों डिस्ट्रक्टेबल फोर्स करके WWE वाले बुक करने वाले, जैसे कि वो पास्ट में थे। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने लेसनर एंड रोमन रेंज से। तो दोनों ही सुपरस्टार दोस्तों काफी तगड़े रहे हैं, और हमने इनके बहुत सारे मैचेस देखे। ऑस्टिन ने हाल ही में बताया कि ये दोनों ही है WWE के अंदर जो कि बिगेस्ट ड्रॉ रहे हैं बीते एक दशक में। ऑस्टिन का मानना यह है कि ब्रॉक लेसनर को नंबर 1 पर रखेंगे। ब्रॉक लेसनर कई दशकों से एंटरटेन करता है और काफी समय से वो एक बड़ा ड्रॉर है, लेकिन अब ट्राइबल चीफ का समय, ट्राइबल चीफ एक बिगेस्ट ड्रॉ है। और यहाँ दोस्तों उन्होंने दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है कि दोनों दोस्तों WWE वालों को पैसा लाकर देते हैं, ऑडियंस लाकर देते हैं। यहाँ आपका क्या मानना है कि रोमन ज्यादा बड़ा ड्रॉ है या फिर लेसनर? बताएगा जरूर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस की। तो गाइस डीन एम्ब्रोस इस वक्त AEW के अंदर काफी बेहतरीन कर रहे हैं, और गाइस बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं कि क्या डीन चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं। तो AEW के अंदर दोस्तों इस वक्त जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो वेकेंट है, और ऐसे में दोस्तों जो लुनाटिक फ्रिंज है वो एक टूर्नामेंट का पार्ट है, और इस टूर्नामेंट के ऑड्स दोस्तों निकल कर सामने आ चुके हैं। नंबर 1 पर दोस्तों चल रहे हैं ब्रायन डैनियल्सन, दूसरे पर है क्रिस जेरिको, तीसरे पर चले हुए हमारे जॉन मॉक्सली, चौथे पे सैमी। तो यहाँ दोस्तों ब्रायन डैनियल्सन यानी कि हमारे जो डेनियल ब्रायन है वो नेक्स्ट AEW वर्ल्ड चैंपियन बताए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफी फ्रेश थिंग रहेगी जो कि AEW करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, मॉक्सली के दोस्तों यहाँ चांसेस घट रहे हैं, एंड आई होप दोस्तों मॉक्सली जिस तरीके से AEW के अंदर बुक किए जा रहे हैं वो AEW की बुकिंग को समझे और एक बार सोचे कि WWE के अंदर लौटकर उन्हें क्या क्या मिल सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जो कि दोस्तों काफी शॉकिंग है। वेल बेसिकली दोस्तों रोमन रेंज के जो ओपोनेंट रहे क्लैश ऑफ द कासल के ड्रू, उन पर यह बताया जा रहा है कि मे बी इन फ्यूचर वो हिल टर्न कर सकते हैं। ये मे बी है दोस्तों, इस पर आपको ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात की जाए ट्राइबल चीफ की तो उन पर एक पुख्ता खबर निकलकर सामने आई है। तो हाल ही में दोस्तों रोमन रेंज के सामने WWE वालों ने एक प्रस्ताव रखा था कि वो अपना जो बेबी फेस वाला कैरेक्टर वापस ले आए, और किस तरीके से लाए कि वो ट्राइबल चीफ ही रहे लेकिन वो बेबी फेस में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली दोस्तों उन्हें हील से निकलने के लिए कहा गया था WWE वालों के द्वारा, और ऐसे में दोस्तों पॉल हेमन समेत रोमन रेंज ने मना कर दिया। दरअसल दोस्तों रोमन रेंज नहीं चाहते कि उनका जो एक कैरेक्टर है ये रूइन करे WWE, और ऐसे में दोस्तों उन्होंने प्रस्ताव बिल्कुल सिरे से नकार दिया था
और यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंस इस कैरेक्टर के साथ वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर दोस्तों हील स्वरूप में ही कूल लगता है। ट्राइबल चीफ दोस्तों बैडएस ही होना चाहिए, और ऐसे में दोस्तों रोमन रेंस ने मना कर दिया है बेबी फेस बनने से। तो यहाँ दोस्तों साफ हो चुका है कि रोमन रेंस अपने जो हील रन है तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई होप दोस्तों कि रोमन रेंस हील ही बने रहे, और जैसी दोस्तों खबर है रोमन रेंस का टाइटल रेन और भी ज्यादा लंबा जाने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।